अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 937 दिन हो गए। तारीख 1 जून सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। कल हमने एक प्रसंग उठाया था कि उत्सव कब मनाया जाता है। मोबाइल ओवरहीट होने से बार बार वीडियो कट जा रही थी, इसलिए पूरी बात एक साथ न होने के कारण अलग अलग हो गया। तो आज उत्सव कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा मन, हम देख रहे हैं कि खुद चंचल है। अभी चंचलता से एकाग्रता और स्थिरता में कन्वर्ट नहीं हुआ, बदला नहीं। वो अपनी चंचलता प्रकट कर ही देता है। कई बार कई बातें हम बता चुके हैं कि तत्वदर्शी कैसे बनेंगे, वर्तमान में कौन सा तत्व अपना रूप दिखा रहा है, क्या हम लोगों को पता है। वर्तमान में अग्नि तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में है और वह हमें अपने स्वरूप में मिलाना चाहता है, हमें झुलसाना चाहता है, हमें जलाकर राख करना चाहता है। लेकिन मैं भी एक तत्व हूं, क्या इस बात की जानकारी है हमें। जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि निज तत्व भी एक तत्व है, जो मैं स्वयं ही हूं। वो मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता, मुझे झुलसाएगा क्या, जलाएगा क्या। मुझे जला करके राख कैसे कर सकता है। जब मैं अपने स्वयं के दृष्टा स्वरूप में रहूंगा तो उसके स्वरूप को मैं देख सकता हूं, जान सकता हूं, समझ सकता हूं और अपने आप को अग्नि तत्व की प्रचंड गर्मी से बचा भी सकता हूं। मैं जलकर झुलस नहीं सकता, लेकिन तत्व की जानकारी न होने की वजह से वो जो प्रचंड गर्मी अपना स्वरूप दिखा रहा है, उसमें हम आह माई दादा काका बाबा कुल चिल्ला रहे हैं। दृष्टा भाव का अभ्यास हम करा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। जो स्थितियां आज अभी कल शाम को पैदा हुई या वर्तमान में है, गर्मी प्रचंड है, मन व्याकुल है, बेचैन है, घबरा रहा है, भीतर भीतर अकुला भी रहा है।
ये स्थितियां जब साधक की पैदा होती हैं, अपने पद से जो कार्य करने के लिए बैठा है वह कार्य छोड़ देता है, और जैसे छोड़ा तैसे प्रकृति अपने आप में झुलसा दी। अग्नि तत्व आपको झुलसा ले गई, जला के राख कर ले गई, आपको अपने आप में रहने नहीं दी। क्या इस बात को हम अनुभव करते हैं? चले हम मोक्ष प्राप्त करने, मोक्ष ऐसे ही मिल जाता है? जो आदतें आपने बना रखी है सुख के रूप में, उन्हीं आदतों को जब तक आप दुख के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे, चारों तरफ से अग्नि, जैसे आज वर्तमान समय में इस वर्ष अप्रैल से लेकर के अभी तक ले बारिश नहीं हुई है, और अप्रैल से ही शुरू में ही प्रचंड गर्मी अपना दिखाना शुरू कर दिया अग्नि तत्व, और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना प्रचंड गर्मी है ये तो सहज सभी लोग समझ सकते हैं। और यही अगर धैर्य नहीं धारण कर पाएंगे तो अभी कल मिर्जापुर में 6 होमगार्ड लू की वजह से वह शरीर छोड़ दिए। अभी हमको जो व्हाट्सएप पे क्या सही क्या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैसेज आया है, हमने उसे पढ़ा। 6 होमगार्ड जो कि मेच्योर हैं, उम्रदराज हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन सहन नहीं कर पाए, और सहन नहीं कर पाए तो शरीर छूट गई। दूसरे इसमें प्रारब्ध भी काम करता है, जिसका जितने दिन का प्रारब्ध रहता है वह उतने दिन रहता है। लेकिन ये सब चीजें मैं क्यों कह रहा हूं? हम लोग साधना करने बैठे हैं, तत्वदर्शी बनना चाहते हैं, अपने स्वयं को जानना चाहते हैं। स्वयं मैं भी एक तत्व हूं, कैसे पता चले? जब तक एक एक तत्वों के बारे में आप स्वयं उसकी महत्ता को नहीं जानेंगे, आप अपनी महत्वता को कैसे समझेंगे? वर्तमान समय में प्रचंड गर्मी है। क्यों गर्मी है? प्रचंड, प्रचंड शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रचंड सूरज के लिए किया जाता है कि सूरज प्रचंड है अपने आप में, दहकता हुआ आग का गोला है, ये भी कहा जाता है। और वह पूरे पृथ्वी पर इस समय अपना जलवा बिखेर रहा है, और मैं उसका जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, उससे अलग, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, और सदैव रहने वाला हूं। ये गर्मी हमने कितनी बार, आज 53 साल की अवस्था हमारी हो गई, हमने कितनी बार गर्मी को देखा होगा। बचपन में हमने देखा था लू चलता था, लू। आजकल तो ऐसा लू तो दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे साक्षात दिखाई देता था जैसे बारिश हो रहा हो। ही आंख से देखा हुआ है। और उस समय में जब बारिश होती थी तो 15-15 दिन, एक एक हफ्ता झकरी ही झकरी रहती थी, पुराने मकान गिर जाते थे, लोगों के पास इतनी ज्यादा फैकल्टियां नहीं थी कि जिससे वो बना खा सके। लकड़ी पे भोजन बनता था, लकड़ी सब गीला हो जाता था। कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग रहते थे वो हमने देखा है। आज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और छोटी सी गर्मी अब बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि हमारे शरीर की क्षमता हमने खुद खो दी है उसे सहन करने की। अब नींबू की तरह आप खुद अपने शरीर को निचोड़ते जाओगे तो जब शरीर में कोई तत्व ही नहीं रह जाएगा तो सहन करने की क्षमता कहां रहेगी?
तो ये गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा व्याकुल कर रहा है, घबरा रहे हैं। जब छोटी छोटी चीजों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, तो जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रसन्नताप है, यानी बुराइयों के जो अंबार भीतर रखे हो, उसे कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? चंचलता में आप किसी की भी बात सुनते उसका तुरंत उत्तर दे देते हो। तुरंत उत्तर देने से क्या होता है? चंचलता प्रकट हो जाती है, उसकी गंभीरता नहीं बन पाती, उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। दूरगामी परिणाम क्या होगा कुछ पता नहीं। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम स्वयं क्या कर रहे हैं, इसका जरा सा भी भान नहीं रह जाता है। क्योंकि जिसकी बात आपने सुना कान से, मन बना, मन तुरंत जब उत्तर देना चाहता है। आप अपने ही मन को अपने बस में करने का साधना कर रहे हैं, और अपने ही मन की साधना को आप साधते साधते खुद ही चंचल होते चले जा रहे हैं। हम एक एक पॉइंट पर दर्शाना चाहते हैं कि यही जो प्रचंड गर्मी अपना स्वरूप दिखा रही है, यही अभी बारिश जब हो जाएगा तो यही बारिश ही आपकी इस प्रचंड गर्मी को अपने आप डाउन कर देगा। तो जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये डाउन होते भी तो हम देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं रहेंगे। जी रहेंगे। आप शांत रहिए, बिल्कुल कुछ मत बोलिए। मैं आपसे नहीं, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं। तो प्रचंड गर्मी है, इस प्रचंड गर्मी को हम जो वर्तमान में देख रहे हैं, इसको हम परिवर्तित होते हुए तो भी देखेंगे। यही प्रचंड गर्मी जब नहीं थी, सामान्य था, उससे हल्का था, ठंडी थी, तभी भी तो हम थे, तभी भी तो हम देख रहे थे। तो हम आग के पास दौड़ करके जा करके तापने के लिए व्याकुल रहते थे, क्योंकि उस समय ठंडी यानी जल तत्व प्रचंड स्वरूप में था। जल अपने प्रचंड स्वरूप में थी, और अग्नि इस समय अपने प्रचंड स्वरूप में है। तो तत्व ही तो हैं, हम उन्हें देख रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं जान रहे। हम अपने स्वयं के जानकारी करने के लिए बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। तो जब हम अपने को तो अभी जान नहीं पा रहे हैं, हमारा मन हमें अपने तक जाने नहीं देता है, क्योंकि यही बीच में व्यवधान डालता है। और ये जो व्यवधान डालता है, ये व्यवधान हम कैसे दूर करेंगे? हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले देखिए, जानिए, समझिए, तब जाकर के करिए। तो उसमें स्थिर देखने के लिए भी स्थिरता की जरूरत है, जानने के लिए भी स्थिरता की जरूरत है, सुनने के लिए भी स्थिरता की जरूरत है, और अंदर में विश्लेषण करके शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, कुछ भी जाने, कुछ भी समझें, लेकिन वाणी तौल करके हम बोलें। हमें अपनी वाणी को तौल करके बोलने की क्षमता दी जा रही है, और क्षमता हमारे में क्यों नहीं है? क्योंकि धैर्य नहीं है, क्योंकि मन तुरंत उत्तर देना चाहता है। वो स्वयं अपने आप में ठाकुर बन गया, जो कि ठाकुर आप स्वयं हो, आपका नौकर आपका ठाकुर बना हुआ है, तुरंत उत्तर देना चाहता है। अपनी स्वयं की कमी को दूर किए बिना जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जो आज हमारी चीजें लुप्त हो रही हैं, जड़ चेतन का भेद जानने की जो साधना थी, वो हमारा लुप्त क्यों हो रहा है? यही कारण है कि गुरु तो गुरु होता है, वह तो देना चाहता है, स्पष्ट रूप से आपको हर चीज क्लियर करना चाहता है, दिखा देना चाहता है, समझा देना चाहता है, बता देना चाहता है, यहाँ तक कि आपको अपने स्वरूप में स्थित भी करा देना चाहता है, ताकि सदैव के लिए मुक्त हो जाइए। ये जो दुख है, ये प्रकृति के बंधनों के कारण है। हमने जो आसक्ति मान लिया है या आसक्ति बना लिया है,
और जिस चीज में हम आसक्त हैं उन चीजों से अपने आप को हम मुक्त करें। तो कैसे करेंगे? हमने बताया था कि अपने ही चाय हमें छोड़ने में 1 साल लग गया। एक चाय की बात कर रहा हूं। अब आप बता दीजिए कि हम अपने भीतर में कितनी आदतें बनाए होंगे। देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके अपने अंदर की आदत को निकालना पड़ता है। और ये उतावले में होने वाला नहीं है। जब तक खुद अपने आप में स्थिरता नहीं होगी और ललक नहीं होगी कि अपने अंदर की कमी को दूर करें, तब तक संभव नहीं है। मुमुक्षुत्व भाव आए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। और मुमुक्षुत्व भाव दिखाई कहीं नहीं देता। और लगा देंगे कि गुरुओं में कमी है, शास्त्रों में कमी है, धर्म ग्रंथों में कमी है। अपनी कमी हम निकालना नहीं चाहते, अपने को स्वयं स्थिर करना नहीं चाहते, दूसरे के ऊपर दोषारोपण पहले कर देते। तो दूसरे का दोषारोपण करके क्या करोगे? और खुद आप अपने में दोष से भरे हुए हो, ये स्पष्ट आप दिखा देते हो, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने मस्ती में है। अपनी मस्ती को प्राप्त करना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो अपनी कमजोरी को दूर करो। अब कमजोरी दूर किए बिना संभव नहीं है। और जो संभव बनाना चाहता है उसको धैर्य धारण करना ही पड़ेगा। धैर्य और स्थिरता ये 2 चीजें हैं। स्थिर होंगे तभी धैर्य दिखाई देगा, और धैर्य है तभी स्थिरता भी दिखाई देगा। और स्वयं में स्थिर हुए बिना हमारी अपनी खुद की कमी दिखाई नहीं देगा। और जब तक खुद की कमी दिखाई नहीं देगा तब तक हम उसको दूर करेंगे कैसे? इसीलिए हमारे यहाँ संतों के सानिध्य में आने के बाद एक शब्द का उच्चारण होता है, पात्रता। जो व्यक्ति जैसा भाव रखता है उसका उसी तरह से नाम भी रखा जाता है। नाम इसीलिए संकेत रखा जाता है ताकि इसका स्वभाव इस तरह से है, और उसी अपने स्वभाव में वो हमेशा रमा रहेगा। इसलिए दूसरे लोग भी अपने आप में सतर्क रहें, सावधान रहें कि अगले का स्वभाव कैसा है। तो मूल उद्देश्य है हम स्वयं को जानने के लिए पहले तत्वों को जानें, और जब तत्वों के बारे में जानेंगे तभी हम अपने आप को अपने आप में स्थिर कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक तत्व हूं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और स्वयं को स्वयं में ही स्थित करना है। हमें स्वयं को पर माने दूसरे में कहीं स्थित नहीं करना। आज तक हम जो दुख भोग रहे हैं ये दूसरे के चाहना के कारण ही। अब दूसरे की चाहना हमें खत्म कर देनी है, मैं जो हूं शेष बच जाऊंगा। तो ये गर्मी किसकी है? अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व को हम लौटा दें, हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए शरीर में, हमारी स्थिरता दिखाई देनी चाहिए। व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, ये सब क्या है? मेरे सामने कुछ नहीं है। ये तो आपको प्रभावित करके आपको अपने तक जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप में दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे अपने आप में स्थिर होना है, शांत होना है, एकरस होना है। और मैं एकरस हूं भी। 52-53 साल की अवस्था में हमने कितनी बार अग्नि को देखा होगा, प्रचंड गर्मी को देखा होगा, प्रचंड ठंडी को देखा होगा, प्रचंड बरसात को देखा होगा। हर चीज को तो आंख से देखा हमने। क्या उस समय में जो वर्तमान में देख रहा था उस समय को आज मैं देखूं
तो खाली स्वप्न जैसा लगता है। और व्यक्ति आज तनाव में इसीलिए जा रहा है कि भूत जो बीत चुका है उसको सोचता है ज्यादा, या आगे की कल्पना करता है, वर्तमान में स्थिर रहता ही नहीं, शांत रहता ही नहीं है, तो तनाव का कारण बनेगा ही। अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो तनाव मुक्त होने का जो साधन है स्थिरता, सब अपने आप में स्थिर होइए। और जब तक स्वयं अपने आप में स्थिर नहीं होंगे, पक्का है, निश्चिंतता पूर्वक मैं कह सकता हूं कि आपकी चंचलता आपको खा जाएगी, और खा भी रही है। वर्तमान में वही दिख रहा है। पूरे वातावरण में, ये तो गर्मी का वातावरण आप देख रहे हो, इस समय मनुष्य के मस्तिष्क में भी वही अग्नि प्रवेश कर गई है, जो एक दूसरे को झुलसा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, और स्वयं अपने मन की गति में बह करके और स्वयं अपने आप को झुलसा रहे हैं। अरे धन्य है आप लोग कि संत के सानिध्य में रह करके जो आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मरता संसार, जो कहा गया है ये गलत नहीं है। वर्तमान समय में चारों दिशाओं में कामाग्नि दहक रही है। कामाग्नि चारों दिशाओं में दहक रही है। कहीं भी एक, आप जहां खड़े हो दूसरा पैर उठा करके रखने जा रहे हो, वो आप कामाग्नि पे ही रखने जा रहे हो। आग के ऊपर रख करके जब हम झुलस सकते हैं तो कामाग्नि हमें क्या कर सकती है? अरे वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, स्थिति और परिस्थिति है, इससे आप लोग अपने आप को बचाइए। स्वयं को, अपने आप को जानने की कोशिश करिए कि मैं क्या हूं। ये जो स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ये मैं नहीं हूं। मैं इनका जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, इनसे अलग, शुद्ध, शांत, एकरस और स्थिर हूं। मेरे में कोई चंचलता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब मन की गति है, प्रकृति की गति है। ये अपने आप में चलते रहेंगे। हम अपने आप में स्थिर रहें, शांत रहें, शुद्ध हों। तो मैंने जो अभी शुरुआती में प्रयोग किया, उत्सव कब मनाया जाता है? तो शाम को जो चीजें मैं अनुभव कराना चाह रहा था, मोबाइल ओवरहीट होने की वजह से बार बार कट जा रहा था, मैं उसका अनुभव नहीं करा पा रहा था। तो वर्तमान में अब हम लोग उसका अनुभव करेंगे। वैसे ज्यादा तो अनुभव होगा शाम को, लेकिन फिर भी सुबह का समय है, ये कमरा पूरा गर्म है। शाम के अपेक्षा इसमें जो ताप है या उमस है वो कम है। तो कितने देर में हम उत्सव मनाने योग्य हो जाएंगे, इसका अनुभव करते हैं कि अपनी ही गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर में कितनी है। बज गया है 6 बजे हम लोग मौन हो रहे हैं, और कितने देर में हम स्वयं उत्सव मनाने के योग्य होंगे, यह स्पष्ट अभी दिखाई देगा। ये गर्मी, ये पसीना, ये ताप, ये आंच, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, सब मेरे अधीन होंगे, एकदम मेरे अधीन होंगे। और जब ये मेरे अधीन हो जाएंगे, अब परिपक्वता के साथ मुझे महसूस हो जाएगा ये सब मेरे अधीन हो गए हैं और मेरे आदेश का ही ये लोग पालन करने के लिए तैयार हैं। तब हमारे मन के अंदर में उत्साह जगेगा, उत्साह उत्पन्न होगा, प्रसन्नता उत्पन्न होगी, आनंद की अनुभूति होगी कि सब मेरे बस में हो गए। तो प्रारंभ करते हैं, मौन होते हैं और अपने श्वास को देखते हुए और शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो गर्मी
यानी ताप, आँच, झुलसना जैसा जो लग रहा है, इन सब चीज़ों को कितने देर में हम अपने बस में कर लेते हैं, इसी का अभ्यास करते हैं। तो श्वास से शुभारंभ करेंगे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर या भीतरी हिस्से में भी कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है, कहाँ चिल्कन हो रही है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा और अपने शुद्धता का, स्थिरता का, एक रस होने का और शांत मन का ज्ञान धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा। हवा में गर्मी प्रचंड होने के कारण वर्तमान में जो सुबह का समय है, इसमें भी हवा में बहुत गर्मी है। श्वास लेने में दिक्कत हो रही है और वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि श्वास की गति कुछ तेज है।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
जिस उत्सव की बात मौन होने से पहले मैं कर रहा था, मौन होने से लेकर के और मौन तोड़ने तक अभी 6 बजे हम लोग मौन हुए थे। अब वर्तमान में समय हो रहा है 6:48। यानी कि 48 मिनट में हमें जो दिखाई दिया भीतर से और आपको दिखाई दिया होगा ऊपर से, हमारा पूरा शरीर अभी पसीने से एकदम पूरा भरा हुआ है और चू भी रहा है। पसीना यहाँ देखिए चू रहा है, यहाँ तक कि मोच के एरिया से लेकर के हमारे मुंह तक अंदर तक भी चला गया है। आंख में तो अभी नहीं गया, जो आंख में कोई रोग उत्पन्न करे। लेकिन जो स्थितियां 5 बजे हम बैठते समय में अनुभव हुआ था, इस कमरे में ताप है, आंच है, हवा में गर्मी है, हमको झुलसा रहा है, अनुभव हो रहा है, हमारे शरीर को जला करके राख कर देना चाहता है, तमाम तरह का जो प्रश्न था वो वर्तमान में बिल्कुल ही कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कष्ट, ताप, पीड़ा, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, मैं भीतर से सतर्क था, सावधान था, लेकिन फिर भी ऊपर से आपने देखा होगा कि एक झपरी टाइप की हमारी शरीर हल्की सी हिलती होगी। ये गर्मी के कारण था, जो आलस्य इसको बोलते हैं, निद्रा बोलते हैं, जमुहाई बोलते हैं, ये सब उसी गर्मी के कारण है। शुरुआती दौर में जब पसीना शुरू हुआ था तब हमें बेचैन किया था, श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, और उसे ही हम सहन करते गए, स्थिरता में अपने एकदम बिल्कुल डटे हुए हैं। यही पसीना जब पूरा अंदर से बाहर हो गया और शरीर को स्पर्श कर ले गया, पूरा कपड़े भीतर भीग गए, तो अब यही जो गर्मी है हवा में, अब हमें न झुलसा पा रहा है, ना हमें जलाने की प्रक्रिया में जा रहा है। ये खुद ही हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है तो ठंडा हो जा रहा है। हमारे शरीर को स्पर्श करते ही गर्मी अपने आप में ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक लेयर पूरा पानी का हिस्सा है। और जो पानी का हिस्सा है, जो मैं कल बता रहा था कि नदी के तट पर, तालाब के तट पर, झरने के तट पर आप बैठिए, तो जब हवा चलता है
तो पानी को स्पर्श करता हुआ जो हवा आपको स्पर्श करता है उसमें आपको शीतलता देता है। अब वही चीजें भी हमें अनुभव हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम नदी के तट पे बैठे हों और हवा जो आ रहा है वो हमें स्पर्श कर रहा है, तो एक आनंद की अनुभूति दे रहा है, भीतर से आनंद की अनुभूति हो रही है, उत्साहित कर रहा है, उमंग दे रहा है। और यही उमंग उत्साह पहले नहीं था, पहले कष्ट था, पीड़ा था, हमारे शरीर को जला रहा था, झुलसा रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। लेकिन हम धैर्य को धारण किए और धैर्य धारण करके हमने 45-48 मिनट के अंदर में ही हम अपने पूरे शरीर को एकदम शांत कर ले गए। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर का पानी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे आकर के एक लेयर पूरा एकदम फैल गया और बाहर की गर्मी से, ताप से, आंच से, झुलसने से हमें बिल्कुल बचा रहा है। और इस दृश्य को भी हम देख रहे हैं। जब एक दृश्य है, दिखाई दे रहा है, यानी अनुभव हो रहा है। यही पसीना मेरे मुंह में जा रहा है तो नमकीन अनुभव करा रहा है। यही पसीना जब आंख में जाएगा तो जलन जैसा दिखाई देगा। लेकिन जब मुंह में नहीं जा रहा है, आंख में नहीं जा रहा है, तो जलन नहीं हो रही है, नमकीन जैसा भाव नहीं हो रहा है। इसको भी हम देख रहे हैं। सब कुछ का दृष्टा साक्षी मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। यही सब मिलावट थे और उन मिलावटों को हमने दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करके देखने की, जानने की, समझने की और अपने आप को खुद स्थिर होने की प्रक्रिया को देखा, जाना, समझा और देखा, जाना, समझ, देख जान समझ करके हम अपने आप को बिल्कुल प्रसन्नता से भर रहे हैं। ना कहीं पीड़ा है, ना कहीं व्याकुलता है, ना कष्ट महसूस हो रहा है, ना हमारा शरीर जल रहा है। यही जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, तो हमारी चंचलता दिखाई देती है और उसी चंचलता के कारण हमारी स्थिरता हमसे अलग हो जाती है और उसी चंचलता में मिलकर के हम नाना कष्ट सहते हैं, नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं। जो भी कष्ट आपको मिलता है सब कम ही है और वह आपके स्वयं की स्थिर न होने की वजह से है। आप मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेंगे जब अभी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी गर्मी बर्दाश्त हो गई, इस गर्मी से उत्पन्न होने वाले सारे प्रक्रियाओं से हम अपने आप को मुक्त कर लेगा कि नहीं? एकदम मुक्त हैं, अंदर से उत्साह है। इसी को उत्सव बोलते हैं, उत्सव। जब हमारे जीवन में कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं होता है तभी हम उत्सव मनाते हैं। और वासना, इच्छा, कामना, नाना प्रकार की जो कमियां हमारे अंदर में हैं, हम उसे देख नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। इसलिए अंदर से सूक्ष्म रूप से हम भयभीत हैं। शुद्ध एकदम हम भयभीत हैं अंदर से। और यही भय खत्म करने के लिए गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट ऋषि कहते हैं, अभयम, निर्भय होइए, लेकिन कब? सत्व संशुद्धि। यही जो सत्व को हमने संशुद्ध कर लिया। सत्व क्या है? तत्व। हमने अग्नि तत्व को संशोधित कर लिया। जो हमें पहले प्रथम दृष्टिया ताप दे रहा था, आंच दे रहा था, जला रहा था, झुलसा रहा था, पीड़ा दे रहा था, कष्ट दे रहा था, हमारा मन व्याकुल था, बेचैन था, और उसको हमने शुद्ध कर लिया, एकदम शुद्ध कर लिया।
संशुद्धि ही, उसको विशेष प्रकार से हमने धैर्य धारण करके दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास करके शुद्ध कर लिया और विशेष रूप से शुद्ध किया। संशुद्धि विशेष प्रकार से शुद्ध किया, जानने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से प्रयोग करके हम अपने आप को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं ये गर्मी हूं, क्या गर्मी से उत्पन्न होने वाले जलन में हूं, क्या मैं गर्मी से उत्पन्न होने वाला झुलसना या कष्ट है, पीड़ा है, हमको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, क्या मैं यही हूं? गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो व्याकुलता है, क्या वो मैं हूं? गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो आकुलाहट है, क्या वो मैं हूं? गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो व्याकुलता है, घबराहट है, क्या वो मैं हूं? इस तरह से जो हमने देखा और देखते देखते जो है हमारा मन बिल्कुल एकदम शांत हो गया। बाहर की ताप आंच गर्मी से मुक्ति मिल गई और हमारा मन जो आकुल था, व्याकुल था, घबरा रहा था, बेचैन था, उससे भी मुक्ति मिल गई। अब इस समय की जो स्थिति हमारी बन रही है, एकदम उत्सव की स्थिति बन रही है। यह सब हम क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि हम चंचल हैं और अपने ही मन के अंदर में उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं उसे हम देख नहीं पाते और वह बुराइयां हमको झुलसा देती हैं, जला देती हैं, भस्म कर देती हैं और बाद में क्या कराती हैं? आप ही से आप ही का मन पश्चाताप भी करवाता है, आत्मग्लानि भी कराता है, घृणा भी कराता है। नाना प्रकार की जो कुछ भी कर्म के बाद भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो सारी भावनाएं आपका मन आपके साथ धोखा दे करके करवाता है। यही हम न बैठे होते 2 घंटे के लिए 5 बजे से 7 बजे तक, तो क्या मेरी ये स्थिति बनती? जो आम आदमी की स्थिति वर्तमान में है, वही स्थिति मेरी भी होती। लेकिन मैं आम आदमी नहीं हूं, ये तो स्पष्ट हो गया कि मैं आम आदमी नहीं हूं। गर्मी को बर्दाश्त करना, सहन करना, दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास करना एक साधक ही कर सकता है, जिसके अंदर में संसार से मुक्त होने की ललक होगी, जिसके अंदर में मुमुक्ष भाव तो होगा, वास्तव में अपना दुख उसको अनुभव होता होगा, अपने दुख से अपने आप को मुक्त करना चाहता होगा, वास्तव में वो उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा। एक कि सामान्य रूप से सब लोग कर लें, सबकी बस का नहीं है। इसीलिए चंचलता त्याग करके स्वयं के भीतर जो कमियां हैं उन्हें देखिए, जानिए, समझिए, किन तत्वों का कौन सा कमी हमारे जीवन में आ रहा है। वर्तमान में जो कमी आ रही है अग्नि तत्व है, और यही इसी के 3 महीना पहले 4 महीना पहले जल तत्व था, और जल तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 3 महीने का समय बीतता है बीच का, मध्य का, वो जल तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाता है। और हम लोग जो है रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके हम लोग बैठते हैं। और वर्तमान में प्रचंड अग्नि का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो शरीर पर एक वस्त्र भी, एक सूत भी रखने का मन नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में हम अपने ही शरीर पर 3-3 वस्त्र रखे हुए हैं, पसीना भीतर से निकल रहा है, अब पूरा शरीर हमारा पसीने से भीगा हुआ है, और फिर भी हम उसके बर्दाश्त करके अभी जो वर्तमान में अनुभव हो रहा है एकदम उत्सव का है, क्योंकि कोई कष्ट पीड़ा अब हमको स्पर्श नहीं कर पा रहा है, ना बेचैनी हो रही है, ना व्याकुलता छा रही है। एकदम शांत हूँ, शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, ये अनुभव हो रहा है। और हमारी साधना यही है कि मैं स्वयं कौन हूँ,
का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से साधना कर रहा हूं और साधना करा रहा हूं। जिसको भी स्वयं को जानना हो, शांत भाव से, स्थिर भाव से, एकाग्र मन से आप इस अभ्यास को चाहे अपने घर पे करिए, चाहे मेरे सानिध्य में आकर के करिए। वैसे तो देखा जाए तो शांत मन से, स्थिर मन से, एकाग्र मन से एक बार जरूर मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करके इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर आप मेरे सानिध्य में अभ्यास कर लेंगे और अपने को कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित है कि जहाँ रहेंगे जो परिस्थितियां बदलेंगी उन परिस्थितियों से अपने आप को मुक्त कर ले जाएंगे। जैसे वर्तमान में मैं देखिए, गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, और प्रचंड गर्मी में व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, क्या क्या नहीं हो रहा है। ताप लग रहा है, आँच लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भी झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तमाम तरह के प्रक्रियाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन सबको हमने दरकिनार कर दिया, धैर्य धारण किया, स्थिरता से बैठ गया। शांत मन से, एकाग्र मन से हमने सिर्फ दृष्टा भाव का अभ्यास किया, और दृष्टा भाव के अभ्यास में ही ये सब कहाँ उड़ गए पता नहीं चल रहा है। एकदम शांत, शुद्ध है, शांत है। कौन? जो आपका अपना स्वरूप है। आपके स्वरूप को ये कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो छुएंगे कहां से। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो अग्नि है, ये जल है, कोई भी आपको अपने तक आपको न गीला कर सकता है, न आपको जला सकता है, न भस्म कर सकता है, न काट सकता है, क्योंकि आप स्वयं एक तत्व हो। और अपनी तत्व को आप खुद पहचानने की कोशिश करो, और कोशिश करके अपने आप में अपने आप को मुक्त कर ले जाओ। किससे? ये जो पंच प्रकृति है, इससे। ये प्रचंड गर्मी पंच तत्व का है, अग्नि है, और ये हमें अपने स्वरूप में ले जा करके झुलसा देना चाहती है, जला देना चाहती है, भस्म कर देना चाहती है। लेकिन मैं स्थिर हो गया तो इसका कोई भी कार्य हमारे तक पहुंच नहीं पाया। कल जो मैं उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया था नौकरी का और सैनिक का। सैनिक जब अपने दुश्मन से लड़ाई करने के लिए बैठता है अपने सारे सिस्टम के साथ, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सामने वाला दुश्मन हमारे सामने खड़ा कैसे है। और जब उसे धराशायी कर लेता है और अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, तृप्त कर लेता है, उस समय में जो झंडा गाड़ता है वही उसका उत्सव है। हम अपने बुराई को, हमारा दुश्मन हमारा बुराई है, काम वासना। हम अपने काम वासना रूपी बुराई को त्याग करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए हम साधना कर रहे हैं। अभी हम गर्मी ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जो काम वासना हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम जन्म जन्मांतर से दुख भोगते आ रहे हैं, उसे हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कैसे उसे जीत पाएंगे? कैसे हम अपने आप को उससे मुक्त कर पाएंगे और अपनी शुद्धता का, अपनी स्थिरता का, अपने एक रस होने का ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए बर्दाश्त करिए, सहन करिए और दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। ये जो छोटी छोटी तत्वों के जो अपने प्रचंड स्वरूप दिखाई देते हैं, एक क्षण मात्र है, क्षण मात्र। देखिए 1 घंटे के अंदर में, अभी 7:05 हो गया, 6 बजे हम लोग बैठे हैं, 1 घंटे 5 मिनट में ही हमारे शरीर की जो स्थिति थी 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद नहीं रह गई। इसका परिवर्तन हम खुद देख रहे हैं। ऐसे ही जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ये मात्र क्षण मात्र के लिए होता है, और वही क्षण मात्र की हमारी स्थिरता न होने के कारण वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम उस पर हावी नहीं हो पाते, जिसके कारण हम जन्म जन्मांतर से दुख ही भोगते आ रहे हैं। और अगर आज भी गुरु के सानिध्य में रह करके, संत गुरु के सानिध्य में आकर के अगर साधना करके हम अपने आप को
नहीं जान पाए, अपनी स्थिरता को नहीं जान पाए, अपनी शुद्धता को नहीं जान पाए, तब तो जान लीजिए कि हमारा दुर्भाग्य ही है और कुछ कह नहीं सकते। एक शब्द का प्रयोग यही है कि दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा निवेदन है, साधक अपना सौभाग्य समझे और अपने आप को, अपने ही दुखों से अपने आप को मुक्त करने का अभ्यास करे। साहेब बंद कर दीजिए।